दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के गुरु, राहुल के सबसे खास पारिवारिक शख्सियत सुशील कुमार शिंदे, जो पूर्व गृह मंत्री थे, जिन्होंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ख़ास तौर से मनमोहन सिंह तमाम लोगों के साथ, इंदिरा जी के साथ कार्य किया हो, कांग्रेस के मौजूदा 5 सबसे अनुभवी नेताओं में हैं सुशील शिंदे। उन्होंने कहा है कि भगवा के आगे आतंकवाद लिखना शब्द, कहना शब्द और जोड़ना ये गलत हुआ, कांग्रेस के पतन का कारण हुआ और आगे भी ये इनको दशकों लग जाएंगे अब सत्ता पे आने पे कांग्रेस को। ये बात किसने कही? सुशील कुमार शिंदे, जो राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा पारिवारिक संरक्षक हैं। उन्होंने कहा ये गलत शब्द जोड़ा था। ये भी उन्होंने इशारे में बतला दिया कि ये जो है ये सिर्फ राहुल के परिवार ने जोड़ा था, उन्होंने नहीं जोड़ा था। उनको यूज़ किया गया इस शब्द के लिए जब गृह मंत्री थे। मतलब कुल मिलाकर के आदमी कभी कभी महसूस करता है, शिंदे जी ने महसूस किया कि ये जलालत का शब्द था और ये कहा। इसका मतलब शिंदे जी खास तौर से सुशील कुमार शिंदे को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चिदम्बरम और इन लोगों ने मिल करके गलत ढंग से ये शब्द का भगवा आतंकवाद का यूज़ किया, जिससे कांग्रेस का पतन हुआ। अब देखिए क्या है, भगवा के आगे आतंकवाद शब्द लगाना गलत था। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस जिन्हें अपना सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानती है, राहुल गांधी का सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी की पूजा करते हैं तो किसकी? शिंदे जी की। शिंदे जी का परिवार भी खैर है, कांग्रेस का प्रवर्तक है। भगवा के आगे आतंकवाद शब्द लगाना गलत था, लगाना नहीं चाहिए था। भगवा आतंकवाद पार्टी की विचारधारा थी। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी शिंदे जी ने कि भगवा के आगे आतंकवाद शब्द लगाना गलत था, लगाना नहीं चाहिए था। आगे सुशील कुमार शिंदे ने जब ये बात कही है तो पूरे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। तमाम कार्यकर्ता दबे जमान इस बात को स्वीकार रहे हैं। अब देखिए, अमित वाल्मी ने सोशल मीडिया अकाउंट में बाकायदे ये पोस्ट किया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों के वोट के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने ये पाप किया। मुसलमानों के वोट के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने की कांग्रेस ने पाप किया, सनातन धर्म और करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया। इसलिए हिंदुस्तान ने कांग्रेस को पिछले 10 साल सत्ता से बाहर रखा और आने वाले कई दशकों तक बाहर भी रखेगी। अब आप समझ लीजिए, शिंदे ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। आपको बता रहे भगवा आतंकवाद ये शब्द कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जोड़ा था, शिंदे जैसे गृह मंत्री ने बात कही। और आपको बता दें, जनार्दन द्विवेदी ने भी कहा था, उनको राजनीतिक इसलिए हाशिए में डाल दिया गया कि उन्होंने बाकायदे 28 जनवरी 2007 को उन्होंने कहा था, कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि आतंकवाद का रंग काला होता है, भगवा या केसरिया नहीं। ये बात जनार्दन द्विवेदी ने कही थी। उनको राजनीतिक रूप से बिल्कुल राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने निपटा दिया। और आपको बताना यही नहीं, इसके पहले भी 23 जनवरी 2013 को 10 भगवा आतंकियों की लिस्ट जारी की गई थी कांग्रेस की ओर से और गृह मंत्री यही शिंदे जी ने की थी। शिंदे जी ने, आज आपको पता चल रहा हम लोगों को कि इसका मतलब कांग्रेस का नैरेटिव था, शिंदे तो गृह मंत्री थे, उनको वैसा करना मजबूरी थी। 10 आतंकियों की लिस्ट में भगवा आतंकी एक नया शब्द जोड़ा था, भगवा। और उसी समय अफजल गुरु की ये पैरवी कर रहे थे, जिन्होंने संसद में
वो आतंकवादी था, उसको आतंकवादी नहीं किया। उसके लिए बाकायदे इन्हीं का उस समय जम्मू कश्मीर में सरकार थी, उनके चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को अफजल गुरु को माफ़ करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने कहा था, अफजल गुरु को जब फांसी हो रही थी तो ये बाकायदे आधी रात को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था, कांग्रेस के इन्हीं सब नेताओं ने। आप देखिए कि 10 आतंकवादी इन्होंने 23 जनवरी 2013 के भगवा घोषित किए थे। कुल मिलाकर के आज ये पता चल रहा कि किस तरह से कांग्रेस गलत ढंग से मुस्लिम वोटों के लिए कितना गलत करती है और हिंदू मुस्लिम कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है और गलत ऑब्जर्वेशन देती है हमेशा। यही नहीं आपको बताना है, 25 अगस्त 2010 को पूरे देश के डीजीपी और आईजी का सम्मेलन हुआ था, वार्षिक सम्मेलन। 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी का सम्मेलन हुआ था, जिसमें सोनिया जी, राहुल जी ने बाकायदे गाइडलाइन दी थी गृह मंत्री को कि आप जाके इस पे कार्रवाई करेंगे चिदम्बरम को। कि इन लोगों ने उस समय क्या कहा था, चिदम्बरम और शिंदे जी ने उस मीटिंग में, जिसमें सारे हिंदुस्तान के डीजीपी आईजी रहे थे, कि भगवा आतंकवादों पर ध्यान देना है। जो भगवा आतंकवादी हैं इन पे आप लगातार निगाह रखिए, इनको जेलों में डालिए, ये कहा गया था। इनको सज़ा दीजिए, इनका काउंटर कीजिए, बाकायदे 25 अगस्त 2010 को कहा गया था कांग्रेस के उस पे। अब देखिए कांग्रेस का किस तरह से देश के साथ षड्यंत्र रहा कि कसाब जो है कलावा पहन के आया था, और कांग्रेस का ये नैरेटिव था कि कसाब जो है हिंदू आतंकवाद के तहत, और कांग्रेस ने इस पे कहानी भी गढ़ी और कांग्रेस ने इस पे बड़ा प्रचार भी किया कसाब के लिए। यही नहीं, आपको बता रहे मालेगांव का यही कांड हुआ, बॉम्बे में जो हुआ, बॉम्बे के होटल का, उसमें भी आप समझ लीजिए यही रहा। और मालेगांव की पूरी कहानी समझौता एक्सप्रेस वाली, उसमें असीमानंद बाकायदे मुक्त किए गए, दोष मुक्त किए गए असीमानंद। उस पर भी कांग्रेस के लिए कितनी ये बात थी, एक जानबूझ के उन्होंने कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे वो आतंकवाद की लगातार कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में तमाम निर्दोष जा रहे थे, यहाँ का डेवलपमेंट रुक रहा था, ख़ास तौर से भारत, और इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ था। कांग्रेस से पाकिस्तान का बाकायदे कनेक्शन रहा। और यही नहीं, इस पे दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम और शिंदे चूँकि मुख्यमंत्री थे, मगर शिंदे ने आज गलती स्वीकार की, आज शिंदे ने गलती स्वीकार की। यही नहीं, इसके अलावा भी आप समझ लीजिए वर्धा में भी कांड हुआ, मालेगांव में हुआ। मालेगांव का पता चला झूठी कहानी जानबूझ करके मुस्लिम कट्टरपंथियों को या उनके द्वारा जो आतंकवादी कार्रवाई की, उनको दबाने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच के लिए नया शब्द गढ़ा, भगवा आतंकवाद, नया शब्द गढ़ा, जिसका विरोध भी उस समय हुआ था कांग्रेस में, मगर पूरा ये एक षड्यंत्र देश के साथ किया गया। यही नहीं, आप देखिए शिंदे ने ये भी कहा था कि संघ कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग देता है, भाजपा कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है। संबित पात्रा ने उस समय कहा था, कांग्रेस नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तब कहा था कि आरएसएस जो है वो इन सब गतिविधियों में रहता है, खास तो दिग्विजय सिंह का था। आज इन्होंने जो कल कहा था उस समय, आज इस पे बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ लीडर ने दबाव में कहा था, गलत कहानी गढ़ी थी, ये शिंदे ने स्वीकार कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के साथ कितना भद्दा मजाक कांग्रेस करती रही। यही नहीं, शिंदे ने ये भी कहा था, सुशील शिंदे ने, कि हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया है। हमारे पास अमेरिकी राजदूत टिम रोमर का वो टेलीग्राम मौजूद है जो उन्होंने 2009 में अपनी सरकार को भेजा था। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लश्कर-ए-तौयबा के कुछ मुसलमानों का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि इससे बड़ा खतरा यहाँ पनपने कट्टर हिंदू संगठनों से हो सकता है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के इशारे पे राहुल गांधी ने किसको कहा था, अमेरिकी राजदूत टिम रोमर को, और टेलीग्राम मौजूद है। ये बात कौन कह, ये बात शिंदे ने उस समय कही थी। शिंदे ने
जो गृह मंत्री थे, कि राहुल गांधी ने खुद कहा था राजदूत टिम रोमल से टेलीग्राम के जरिए कि 2009 में अपनी सरकार को बाकायदे राहुल गांधी ने भेजा था और इसमें ये भी लिखा था कि लश्कर-ए-तौयबा से ज़्यादा खतरनाक ये भगवा आतंकवाद है, यहाँ हिंदू संगठन जो हैं आतंकवाद में लिप्त है। अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी का ये सोच है, कितनी ताज्जुब की बात है कि हिंदुओं को, सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों को, उनके आतंकवाद को, इससे साफ जाहिर होता है कि कितना इनका कनेक्शन। यही नहीं, इन्हीं के अय्यर पाकिस्तान उस समय गए थे, पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया था, हिंदुस्तान का विरोध किया था। मणिशंकर अय्यर इनका सबसे खास व्यक्ति था और सुशील कुमार शिंदे इनके पारिवारिक व्यक्ति, इन्होंने स्वीकार किया। आपको बहुत छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। अभी चरूनी ने इनके लिए कहा कि मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करता था, कांग्रेस के लिए मैंने फील्ड बनाई, इतना बड़ा किसान आंदोलन पहलवानों का हुआ, अब पता चला ये सब कांग्रेस देश के लिए षड्यंत्र करा रही थी। ये बात अभी योगेंद्र यादव ने भी कही थी। तो आप समझ लें किस तरह से इस देश को गलत नैरेटिव सेट करके हिंदुओं को बदनाम किया गया और ख़ास तौर से सरकारों को और भाजपा को बदनाम किया गया, जबकि भाजपा देश हित के लिए कार्य करती है। इनको ये पसंद नहीं है कि कोई देश के हित के लिए काम करे। अब है क्या कि पालघर में घटना हुई, मालेगांव की झूठी घटना करके हिंदुओं को फंसाने की और भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, उसके भी लोग छूट गए। पुरोहित को गलत ढंग से बदनाम किया गया, वो भी छूट गए। प्रज्ञा ठाकुर को गलत ढंग से बदनाम किया, वो भी छूट गए। साथ में सुधाकर द्विवेदी को किया गया, वो भी छूट गए। तो आप समझ लीजिए सब बाकायदे अदालत से बरी किए गए। 10 आतंकियों को जो इन्होंने भगवा आतंकी शब्द कहा था, 10 को अदालत, इन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी तमाम मामलों में। अब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, जनता वहाँ जान गई है कि तुम लोगों ने जो गलत शब्द यूज़ किया था भगवा आतंकवाद, इसका हम मतदान में तुमको सबक सिखाएंगे। ये वहाँ की जनता तय क्या। इसलिए शिंदे जो हैं, शिंदे को ये चीज़ समझ में आई, शिंदे ने इस चीज़ के एक प्रकार से माफ़ीनामा मांगना हुआ, क्योंकि शिंदे मिजाज समझ गए हैं कि वहाँ की जनता ख़ास तौर से गुस्साई हुई है कि जो गलत शब्द यूज़ किए गए हैं भगवा आतंकवाद का, वहाँ की जनता जान गई ये सब लोग निर्दोष थे। कांग्रेस ने जानबूझ के कट्टरपंथियों को, जो कट्टरपंथी थे समुदाय विशेष के, जो उन्होंने आतंकवादी की कार्रवाई की, जिन्होंने पार्लियामेंट में किया, तमाम जगह किया, उनको सिर्फ बैक करने के लिए, पाकिस्तान को बैक करने के लिए देश में ख़ास तौर से गृह युद्ध या देश में झगड़े दंगे फसाद कराने के लिए वालों को कांग्रेस ने सिर्फ वोट की लालच में मदद किया और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। ताजुब की बात है, सारे लोग छूटे और सभी निर्दोष छूटे। ये देखिए ताजुब की बात। और यही नहीं, उसमें सांसद बने, प्रज्ञा ठाकुर बाकायदे सांसद बनी। अगर ये कहीं पे दोषी होती, अगर कानून के उस पर, तो फिर इनको ये सांसद भी नहीं बन पाती। दूसरा, शिंदे भी देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने ये शब्द कहे थे सावरकर के लिए कि मैं माफ़ी नहीं मांग लूँगा सावरकर। इसका भी वहाँ असर महाराष्ट्र में हो रहा है। तो तमाम इन लोगों की गलतियों की वजह से शिंदे एक समझदार थे, इन्होंने स्वीकार किया। तमाम नेता इनके अब स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की। इधर चरूनी बोले, उधर चरूनी ने भी कहा और इन्होंने कहा। अब देखिए नटबोल्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या पोस्ट किया है, कांग्रेस को शर्मनाक पाप, भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल पार्टी की घिनौनी विचारधारा। सुशील कुमार शिंदे ने खुद मान लिया कि भगवा आतंकवाद शब्द कांग्रेस की गंदी राजनीति का हिस्सा है, बस मुसलमानों के वोट के लिए। ये स्वयं सुशील कुमार शिंदे ने मान लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने करोड़ों सनातन धर्म मानने वालों को, हिंदुओं का अपमान किया। यह वही पार्टी जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाया और देश को तोड़ने का काम किया। इसलिए हिंदुस्तान ने कांग्रेस को पिछले 10 वर्षों सत्ता से बाहर रखने के, आने वाले कई दशकों तक बाहर ही रखेगा। धर्म को अपमान और देश विरोधी राजनीति को जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हिंदुस्तान की जनता ये भी जान गई है कि इन्हीं राजनीतिज्ञों ने स्पेशली पाकिस्तान से सेटिंग करके, कलावा बंधवा करके, उसको बॉम्बे के होटल पे कसाब को
बाकायदे वेल प्लान था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो हिंदू भगवा आतंकवाद दे देंगे कि वो कलावा पहने था। ये पूरी योजना थी, मगर भारत के जंबाज बहादुरों ने इनके इस प्रयास को भी नाकाम कर दिया। भगवा के साथ आतंकवाद जोड़ने की कांग्रेस का पतन हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील शिंदे कह रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए कि सोशल मीडिया अकाउंट में निट्स ने बाकायदे एक पोस्ट किया है कि शिंदे जी के मुंह से बकार भी अभी नहीं निकल रही, सोनिया और राहुल के खौफ ही इतना। अब आप समझ लीजिए, सोनिया राहुल के खौफ, उनके पारिवारिक सदस्य इस तरह की सच बात कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। इधर प्रोफेसर सोशल मीडिया अकाउंट में कहा गया जलेबी अलायंस वाले महाराष्ट्र चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। अब है क्या, हकीकत ये है कि देखिए चरूनी ने भी कहा और कुछ ऐसा लग रहा है शिंदे और राहुल के परिवार में कुछ खटास भी आई है, ऐसी संभावना लग रही। अभी चरूनी ने इस फैक्ट को स्वीकार किया था और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, मगर ये है कि लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में चल रहा है इस समय कि शिंदे जो हैं, शिवसेना के शिंदे महाराष्ट्र के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे और दूसरी शिंदे कांग्रेस की होंगी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी, जो शिंदे की बेटी हैं। ये भी महाराष्ट्र में चल रही हैं। ये सब देख करके सुशील कुमार शिंदे जी ने सोचा कि मौके पे चौका लगा दूं, तो मौके पे चौका उन्होंने लगाया। मगर पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है कि दोबारा शिंदे जाके चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं शिवसेना के, और एक शिंदे जी की जो बेटी है वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनेगी। ये भी एक वो चल रही। मगर कुछ भी हो, बहुत साफ है कि इतने बड़े गृह मंत्री, उनके परिवार के मुखिया ने स्वीकार किया। आज ये महाराष्ट्र की जनता जान गई है और चूँकि निर्णय कर रही, इसी का जगह जगह जवाब दे रही है। तो ये शिंदे जी ने अपने को बचाने के लिए, सुशील कुमार शिंदे ने एक सच बात कह दी। मगर सच सच ही होता है, सच का हमेशा जो है वही जीतता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।